नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDVRJ पर। तो DDVRJ पर हम आज राजस्थान का जो नया भूगोल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजस्थान का नया भूगोल। तो इस राजस्थान के नए भूगोल के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कई बच्चों के मन में इस प्रकार से होगा कि हम राजस्थान का जो नया भूगोल है, इस नए भूगोल को हम किस प्रकार से पढ़ें। राजस्थान का जो नया भूगोल है, इस भूगोल को हम कहां से पढ़ें। तो आज इस चैनल के माध्यम से, DDVRJ चैनल के माध्यम से राजस्थान का जो नया भूगोल है आप सभी के लिए लाया गया है। क्लास से ज्यादा जुड़ें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपके सब कुछ जो कंटेंट है वो समझ में आने वाला है। हम कंटेंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखने पर आपके सारा का सारा जो कंटेंट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस राजस्थान के नए भूगोल से संबंधित जो भी हम आज टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर जुड़ सके। और साथ में जो हम बोर्ड के ऊपर जो पढ़ाने वाले हैं आपको टॉपिक, तो आपको सारा का सारा यहीं पर ही क्या है आपको ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो चलो हम आज टॉपिक की बात करते हैं। तो राजस्थान का जो नया भूगोल है, इसके अंदर हम टॉपिक की बात करेंगे। तो राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। राजस्थान की उत्पत्ति, एक कीवर्ड पे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई, राजस्थान का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति संबंधी जो हमें स्रोत है वो कहां से और किस प्रकार से मिलते हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति और स्रोत के बारे में जानने से पहले हमें राजस्थान के बारे में जानना पड़ेगा, सूर्य के बारे में जानना पड़ेगा। सूर्य की संरचना के बारे में हम जानते हैं। तो ये सूर्य है, तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, ये क्या है, सूर्य। इस सूर्य की संरचना के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो सूर्य की संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्य की संरचना से किस प्रकार से जो राजस्थान की उत्पत्ति है, भारत की उत्पत्ति है, यहाँ हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो हमें पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना पड़ेगा। पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो हमें सूर्य की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा कि सूर्य की संरचना किस प्रकार की है, सूर्य की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, सूर्य वो जो है वो पहले किस प्रकार का था। तो आपको पता है कि सूर्य के बारे में आपको सबको पता है कि सूर्य क्या है, आग का गोला। सूर्य क्या है, आग का गोला है। सूर्य आग का गोला है। और इसके बारे में हम बात करेंगे तो सूर्य के जो आंतरिक भाग है, ये जो आपको आंतरिक भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस आंतरिक भाग की हम बात करेंगे। तो ये सूर्य का आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इस सूर्य के आंतरिक भाग में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जबकि इस सूर्य का जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी भाग है, भारी हम परत बोल सकते हैं इसे, ये जो बाहरी परत है इसको कोरोना के नाम से जाना जाता है, इसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर नजर दें आप, कोरोना। तो कोरोना एक प्रकार की बीमारी आई थी, तो ये बीमारी नहीं है, ये कोरोना क्या है, ये कोरोना अलग है। ये सूर्य के चारों ओर का जो आवरण है, बाहरी परत है, इस परत को क्या कहा जाता है, कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं ये क्या है, कोरोना।
अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो गैस पाई जाती है वो है हीलियम गैस। वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत के अंदर जो पाई जाने वाली गैस है वो है हीलियम गैस। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस जब आपस में जब क्रियाएं करती हैं तो एक विस्फोट होता है। अब आपको पता है कि जैसे कि पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी के ऊपर मान लो विस्फोट होता है, किसी वस्तु के अंदर विस्फोट होता है, छोटी मोटी चीज के अंदर विस्फोट होता है। सिलेंडर की बात कर लेते हैं हम, या जो टायर होता है हमारा, इस टायर के अंदर विस्फोट होता है। जब टायर फटता है, जब चलती गाड़ी का कोई भी है वो टायर फटता है, तो जब टायर फटता है तब इसके टुकड़े हैं वो कुछ दूरी के ऊपर जाकर गिरते हैं, कुछ दूरी के ऊपर जाकर गिरते हैं। या हम सिलेंडर की बात करते हैं, जो हमारा सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जब फटता है तब इसके टुकड़े हैं वो क्या है, कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं, कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं, कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं। उसी प्रकार से सूर्य के अंदर भी विस्फोट होते रहते हैं, सूर्य के अंदर भी विस्फोट होते रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर भी अनेक प्रकार के जो विस्फोट है, जैसे कि हम ज्वालामुखी की बात करते हैं, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से अगर मान लो कोई विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ है, तो ज्वालामुखी जब फटती है तो ज्वालामुखी फटने के साथ में क्या होता है, ज्वालामुखी फटने के साथ में उससे निकलने वाले जो पत्थर हैं, उससे निकलने वाले जो पत्थर हैं वो भी ऊपर की तरफ निकलकर कुछ दूरी के ऊपर क्या है, बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सूर्य है, सूर्य के अंदर भी विस्फोट होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। विस्फोट होने के साथ ही क्या होता है, विस्फोट जब होता है तब क्या है, इससे जो टूटकर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टूटकर अलग होते हैं। अलग होने के बाद इसकी सतह के ऊपर ही क्या है, वापस गिर जाते हैं। किसके कारण? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, क्योंकि सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसको क्या है, ये टुकड़े पार नहीं कर पाते हैं। अब हम जैसे कि पृथ्वी के ऊपर बात करते हैं, तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर हमें कोई भी अंतरिक्ष के अंदर यान भेजना है, प्रक्षेपण यान भेजना है, तो अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को वो प्रक्षेपण यान, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अगर वो प्रक्षेपण यान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अगर वो प्रक्षेपण यान पार नहीं कर पाएगा तब तक वो अंतरिक्ष के अंदर नहीं जा सकता। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर गए तो क्या है, वो वापस लौट कर नहीं आता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, सूर्य के अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट के दौरान जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे, वो छोटे छोटे टुकड़े उन सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को क्या नहीं कर पाए, पार नहीं कर पाए। पार नहीं कर पाने के कारण जो टुकड़े हैं वो वापस उसकी सतह के ऊपर क्या है, गिर गए। ठीक है, विस्फोट हुआ। अब इस विस्फोट के बारे में जो बताते हैं हमें, आगे बात करेंगे हम। विस्फोट हुआ, अब एक समय की हम बात करते हैं, तो 13.75 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले, कब की बात है ये, 13.75 अरब वर्ष पहले की बात है। 13.75 अरब वर्ष पहले सूर्य के ऊपर एक महाविस्फोट होता है। सूर्य के ऊपर क्या होता है, एक महाविस्फोट, सूर्य के ऊपर एक महाविस्फोट होता है। इस महाविस्फोट के बारे में बताते हैं जॉर्ज थॉमस लिमेंटर, जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय, लेमेंटर महोदय, जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय इस विस्फोट के बारे में बताते हैं, महाविस्फोट के बारे में, जिसको हमने 11वीं क्लास की बुक के अंदर भी पढ़ा है, जिसको बोला जाता है महाविस्फोट को बिग बैग थ्योरी, बिग बैग थ्योरी, बिग बैग थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है, जिसका हिंदी रूपांतरण करके इसको महाविस्फोट नाम दिया गया। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय के द्वारा। इसे लेमेंत्रे के नाम से भी जानते हैं, लेमेंत्रे,
लेमेंत्रे, महोदय लेमेंत्रे के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो महाविस्फोट के बारे में जॉर्ज थॉमस लेमेंट्रे महोदय या लेमेंत्रे के द्वारा बताया गया है कि सूर्य के ऊपर एक महाविस्फोट हुआ। कब हुआ? तो 13.75 अरब वर्ष पहले हुआ। 13.75 अरब वर्ष पहले एक सूर्य के ऊपर महाविस्फोट होता है। तो महाविस्फोट हुआ तब क्या हुआ? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो चलो आगे हम बात करते हैं। 13.75 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट। एक तो विस्फोट होता है, एक महाविस्फोट होता है। विस्फोट तो छोटा मोटा होता ही रहता है। महाविस्फोट का मतलब, महा का मतलब बड़ा, बड़ा विस्फोट। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा विस्फोट होता है। किसके अंदर होता है? सूर्य के अंदर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सूर्य की संरचना बनाते हैं, सूर्य की जो आकृति है वो बनाते हैं। ये सूर्य के बाहर का आवरण की मैंने आपको बात बताई थी। सूर्य का जो बाहरी आवरण है इसको बोला जाता है कोरोना। इसको बोला जाता है कोरोना, किरीट या कोरोना। ठीक है। इसके आंतरिक भाग में मैंने बताया था आपको कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और बाहर की हम बात करेंगे तो बाहर के आवरण के अंदर, इसके अंदर कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको, कोरोना को यहां पर लिख देता हूं कोरोना। बाहरी जो सतह है, ये जो बाहरी सतह है, इस बाहरी सतह को, सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना के नाम से हम यहां पर जानते हैं इसको। तो ये बाहरी संरचना होगी इसकी। अब हीलियम गैस है। अब इसके अंदर क्या होता है? महाविस्फोट होता है, जो जॉर्ज थॉमस लेमेंट्रे महोदय या लेमेंत्रे के द्वारा क्या है ये बताया जाता है कि सूर्य के अंदर जो विस्फोट हुआ वो हुआ 13.75 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष से पहले ये क्या था? ये महाविस्फोट हुआ था। 13.75 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? महाविस्फोट हुआ था। महा का मतलब बड़ा विस्फोट हुआ था। तो बड़ा विस्फोट है वो किस प्रकार से होता है? चलो देखते हैं। हीलियम गैस, हीलियम गैस। अब महाविस्फोट जब हुआ तब सूर्य के जो कुछ टुकड़े हैं वो टूटकर बाहर की तरफ आ गए। इस प्रकार से सूर्य के जो टुकड़े हैं वो टूटकर बाहर की तरफ आ गए। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ये जो टुकड़े हैं वो पार करके बाहर की तरफ आ गए। ठीक है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या हो गए? ये टुकड़े मुक्त हो गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये टुकड़े क्या हो गए? मुक्त हो गए। पर आज भी ये इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, ये इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, किसकी शक्ति के कारण? आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तो क्या हो गए? मुक्त हो गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तो ये टुकड़े मुक्त हो गए, पर आकर्षण शक्ति से मुक्त नहीं हो पाए। ये आज भी, ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं ये आज भी इस सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। इस सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। वर्तमान में हम इनको क्या कहते हैं? ग्रह कहा जाता है। वर्तमान में हम इनको ग्रहों के नाम से जानते हैं। और यह इसी प्रकार से क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से ये टुकड़े क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और इन्हीं टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। तो फिर से देखते हैं एक बार, क्या क्या पढ़ा हमने कि राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जानने से पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम जानेंगे उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना के बारे में हमें क्या है? जानना पड़ेगा। तो सूर्य की संरचना के बारे में हमने क्या जाना कि यहाँ पर 13.75 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ। ठीक है। सूर्य की संरचना इस प्रकार की है। और ये क्या है? सूर्य आग का गोला, आग का गोला है, आग का गोला है।
इसमें हाइड्रोजन आंतरिक भाग की हम बात करेंगे। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, इस केंद्रीय भाग के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि बाहरी सतह, ये क्या है, इसकी बाहरी सतह है, इस सतह के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम गैस पाई जाती है। इसके बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर छोटे मोटे विस्फोट होते ही रहते हैं, छोटे मोटे विस्फोट होते हैं, तो सूर्य की सतह के ऊपर ही वो क्या है, जो टुकड़े टूटकर अलग होते हैं, वो टुकड़े उसकी सतह के ऊपर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, अब जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय ने बताया, क्या बताया, कि एक महाविस्फोट हुआ। कब हुआ, तो 13.75 अरब वर्ष पहले हुआ। अब इस विस्फोट को किस नाम से जाना जाता है, तो बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस महाविस्फोट को किस नाम से जाना जाता है, तो बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया है। तो आपको ये पूछ ले कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहां पर ये पूछना चाहूंगा कि महाविस्फोट नाम है वो किसने दिया था, बिग बैंग का जो महाविस्फोट नाम है वो किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो हमने क्या बात की आगे, कि सूर्य में जब ये क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो महाविस्फोट से क्या हुआ, महाविस्फोट का मतलब होता है बड़ा विस्फोट। तो बड़ा विस्फोट जब हुआ तब क्या है, सूर्य के जो टुकड़े हैं वो टूटकर बाहर की तरफ आ गए, यानी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या हो गए, वो मुक्त हो गए, जबकि इसकी सूर्य की आकर्षण शक्ति से क्या नहीं हो पाए, मुक्त नहीं हो पाए। आकर्षण शक्ति से मुक्त नहीं हुए, वो केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हुए। अब देखो, आकर्षण शक्ति से मुक्त नहीं हुए, आकर्षण शक्ति के कारण आज भी ये जो ग्रह, ये जो टुकड़े हैं, ये क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। ये ग्रह हैं, ये सूर्य के क्या लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उनमें से ही क्या है, एक हमारी पृथ्वी है, उनमें से ही क्या है, एक हमारी पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी क्या है और किस प्रकार से है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी के बारे में हमें जानना है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, सूर्य से टूटकर एक जो टुकड़ा अलग हुआ था वो था पृथ्वी। ठीक है, तो हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो ये पृथ्वी है और यहां पर हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी भी प्रारंभिक जो स्थिति थी, इसकी प्रारंभिक जो समय था, तो प्रारंभिक समय में जब सूर्य से टूटकर अलग हुई थी, तब ये भी क्या थी, आग का गोला, आग का गोला। पृथ्वी भी क्या थी, आग का गोला। ठीक है, अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम आगे जानेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति वो किस प्रकार से हुई, कैसे हुई। प्रारंभिक रूप में आग का गोला थी। अब जैसे जैसे क्या होता है, समय बीतता है, जैसे जैसे समय क्या होता है, बीतता है, जैसे जैसे समय गुजरता है, बीतता है, वैसे वैसे क्या होता है, ये पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। ये क्या थी, तरल पदार्थ के अंदर, तरल पदार्थ है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है। एक डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं इसका, इसके अंदर समझेंगे। धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है। और नीचे की हम बात करेंगे तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, या हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव की। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव है। हम यहाँ पर नीचे की बात करें, हम यहाँ पर नीचे की बात करें तो ये कौन सा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यह है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध, जैसे जैसे आपको पता है कि कोई भी तरल पदार्थ है,
कोई भी तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होने के बाद ये किसका, स्थल मंडल का, ये स्थल मंडल या किसी भूखंड का क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। तरल पदार्थ है, धीरे धीरे ठंडा होगा, स्थल मंडल के रूप में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर आग का गोला थी, धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे ये तरल पदार्थ ठंडा होता गया वैसे वैसे क्या है, स्थल मंडल है वो भूखंड के रूप में क्या होता गया, जो स्थल खंडल के रूप में और भूखंड के रूप में क्या होता गया, परिवर्तित होता गया। तो उसी के बारे में हम जान रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। अब दक्षिणी ध्रुव की हम यहां पर बात करते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव यहां पर धीरे धीरे क्या होता गया, ये भाग ठंडा होता गया, जो कि क्या है, किस नाम से जाना गया। तो हम यहां पर बात करते हैं, ये जो भाग है, ये जो भाग है ये जाना गया पेंजिया। ये जो भाग है ये किस नाम से जाना गया, पेंजिया। और ऊपर का जो भाग है जिसके अंदर क्या था, जल ही जल था, इस प्रकार से जल बना देते हैं, जिसके अंदर जल ही जल था, वो जो भाग है वो क्या कहलाया, पेंथालासा, पेंथालासा कहलाया। तो एक बार फिर से देखते हैं कि प्रारंभिक जो समय था, उस प्रारंभिक समय के अंदर जो हमारी पृथ्वी थी वो भी क्या थी, आग का गोला थी। जैसे जैसे समय बीतता है, अब आपको पता है कि कोई भी जो तरल पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होता है वैसे जमने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर हुआ कि आग का गोला थी, तरल पदार्थ था इसके अंदर, जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा हुआ वो भाग क्या है, स्थल मंडल में, और स्थल मंडल और भूखंड के अंदर क्या होने लगे, परिवर्तित होने लगे। उसका ही एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो नीचे का जो दक्षिणी ध्रुव का जो भाग है, दक्षिणी ध्रुव का जो भाग है वो क्या है, धीरे धीरे ठंडा होकर क्या है, स्थल मंडलीय भाग के अंदर बदल गए। तो पेंजिया को हम स्थल मंडल कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं स्थल मंडल। पेंजिया को हम क्या कह सकते हैं, स्थल मंडल कह सकते हैं। क्या मैं पेंथालासा को जल मंडल या जलीय मंडल या जल ही जल, ठीक है, यहां लिख देता हूं जल ही जल, जल ही जल, क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपरी भाग के अंदर क्या था, जल था, और नीचे के भाग के अंदर पेंजिया के अंदर क्या था, पेंजिया धीरे क्या है, तरल पदार्थ था, धीरे धीरे ठंडा होकर स्थलमंडल भूखंड के अंदर परिवर्तित हो चुका। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, स्थलमंडल कह सकता हूं। यानी फिर से मैं बताता हूं कि पेंजिया को क्या मैं महाद्वीप के नाम से जान सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल हम इसको महाद्वीप के नाम से जान सकते हैं। क्या मैं पेंथालासा को महासागरीय या महासागरीय जो भाग है इसके रूप में जान सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल हम इसके रूप में जान सकते हैं, क्योंकि पेंथालासा का जो भाग है उसके अंदर महासागर शामिल है, जबकि पेंजिया का जो भाग है उसके अंदर महाद्वीपीय जो भाग है वो क्या है, शामिल है। तो हमने चर्चा क्या की कि पृथ्वी क्या थी, प्रारंभिक रूप में आग का गोला थी। अब जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे क्या होता है, जो पृथ्वी का जो नीचे का दक्षिणी ध्रुव है वो क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता जाता है। अब आपको पता है कोई तरल पदार्थ जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा वो किस रूप में आ जाएगा, स्थलमंडलीय या भूखंड के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। उसके अंदर ही क्या था, हमारा एक भाग बन गया उसका नाम पेंजिया था, और एक जो भाग बन गया उसका नाम क्या था, पेंथालासा था। तो हम यहाँ पर क्या है, इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं इसको पॉइंटों के रूप में, तो यहाँ पर मैं पॉइंटों के रूप में लिखना चाहूंगा। तो पॉइंटों के अंदर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव
जिसको जो क्या था धीरे धीरे ठंडा होकर किस रूप में बदल गया, पेंजिया। तो दक्षिणी ध्रुव क्या है, पेंजिया। जबकि हम ऊपर के भाग की बात करेंगे तो ऊपरी भाग था वो क्या था, पेंथालासा। ऊपरी भाग था वो क्या था, पेंथालासा था। पेंजिया की हम बात करते हैं तो पेंजिया क्या था, स्थलमंडल। पेंजिया क्या था, स्थलमंडल था। जबकि पेंथालासा की हम बात करते हैं तो पेंथालासा को हम कह सकते हैं जल ही जल, जल ही जल। पेंथालासा को हम जल ही जल कह सकते हैं और इसको महासागर, महासागरीय भाग, महासागरीय भाग भी क्या इसको कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि जो पेंथालासा है, पेंजिया है, इसके अंदर कौन कौन से जो भाग हैं वो शामिल हैं और किस प्रकार से हैं। तो इसका आप आगे हम बात करेंगे। तो पृथ्वी प्रारंभिक रूप में क्या थी, प्रारंभिक रूप की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक रूप में पृथ्वी जो थी वो क्या थी, पृथ्वी आग का गोला, आग का गोला। अब जैसे जैसे क्या होती है, पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी होती है, तो नीचे का जो दक्षिणी ध्रुव है वो स्थल मंडल के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जबकि ऊपर का जो भाग है, उत्तरी ध्रुव की हम बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव का जो भाग है उसके अंदर जल ही जल था, जिसको महासागरीय भाग के रूप में जाना जाता है। तो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से। तो हमने बात की पृथ्वी, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति जानने से पहले हमें सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। हमने सूर्य की संरचना के बारे में जाना, सूर्य की संरचना किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं कि जॉर्ज थॉमस लेमेंटर, जॉर्ज थॉमस लेमेंटर ने सूर्य पर हुए महाविस्फोट, सूर्य पर हुए महाविस्फोट के बारे में कब बताया, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि जॉर्ज थॉमस लेमेंटर महोदय ने सूर्य पर हुए महाविस्फोट के बारे में कब बताया था, यानी जानकारी कब दी थी। इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, सहयोगियों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि देखो हम कॉन्सेप्ट के साथ में चलेंगे प्लस ट्रिक के साथ में चलेंगे। तो लास्ट में हम ट्रिक की बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है इसका। तो हम कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर हम चलेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट आधारित हम राजस्थान की जो नई ज्योग्राफी वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपके सारा कॉन्सेप्ट वो समझ में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे शेयर करना है और शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।